40 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड थे। मतलब अगर जीएटी का पेपर बताना हो तो ये मॉडरेट से हार्ड का था। सो हेलो गाइस, मुझे पता है तुम सब मेरे जीएटी के पेपर रिव्यू के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा वेट करवाया, लेकिन आज 18 मई को शिफ्ट 2 का जीएटी का पेपर मैं देके आई हूँ एंड मैं तुम्हें कंप्लीट एनालिसिस देने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर कि तुम्हें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, पेपर हार्ड था, ईजी था, क्या क्वेश्चन आए थे, सब कुछ इस वीडियो में तुम्हें मैं बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को तुम्हें कम्प्लीटली एंड तक देखना है। खुद के पेपर में मैं पहले जो 30 मिनट्स थे उसमें मेरे 40 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड थे। मतलब 40 या 35 क्वेश्चंस तो तुम मान के चलो अनअटेम्प्टेड थे। सेकेंडली मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि जीएटी का जितना भी तुम्हारा डर है वो जाने वाला है, क्योंकि इस चैनल पे मैं तुम्हें जीएटी के लिए पूरा गाइड करने वाली हूँ। क्योंकि मैं जस्ट पेपर दे के आई हूँ, मुझे पता है कि इस पूरे सिलेबस जो 18 चैप्टर्स इतना सारा सिलेबस है उसमें से क्या इंपॉर्टेंट और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि तुम पूरा सिलेबस तो पढ़ सकते हो लेकिन तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है पढ़ने के लिए। तो इस चैनल के ऊपर मैं तुमको वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बताऊंगी और हर तरीके से तुम्हें जीएटी के लिए प्रिपेयर करके भेजूँगी। ठीक है। तीसरी चीज़, मुझे पता है तुम सबको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी सीयूटी के दौरान, बहुत सारे डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगी। तो तुम क्या कर सकते हो, या तो इसके नीचे कमेंट सेक्शन में तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, या तो टेलीग्राम के चैनल के ऊपर मुझे टैग कर सकते हो, या फिर पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर एक तरीके के डाउट को क्लियर करने वाली हूँ। तीसरी चीज़ जो है, अगर तुमने कोई भी पेपर दे दिया है अभी तक, तो तुम्हें अपना जितना जो भी तुम्हें याद है या जो भी तुम अपने बाकी बच्चों को सजेस्ट करना चाहते हो वो तुमको कमेंट सेक्शन में नीचे लिखना है। ठीक है। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहली बात, तुम सबको पता है जीएटी के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं, क्वांट्स, रीजनिंग और जीके। ठीक है। तो तुमको सबको लग रहा होगा कि क्वांट्स बहुत ज़्यादा आया होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। यस, पूरे पेपर के अंदर जो क्वांट्स है वो सबसे ज़्यादा कम आई है। सबसे ज़्यादा जो है स्टैटिक जीके तुम्हारी आई है, जिसके अंदर तुमसे फैक्चुअल चीज़ें पूछी गई हैं। दूसरा नंबर पे रीजनिंग आई है, जिसमें रीजनिंग में बहुत सारे सवाल है, और तीसरे सेक्शन में तुम्हारे क्वांट्स के सवाल रहे हैं। तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वांट्स कम आ रहा है, तो तुम्हें क्वांट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। इनफैक्ट क्वांट्स रिलेटिवली ज़्यादा हार्डर होता है दैन रीजनिंग या फिर स्टैटिक जीके, तो यू हैव टू फोकस ऑन दोज थिंग्स। सो इस वीडियो को मैं 3 सेक्शंस में बांटने वाली हूँ। सबसे पहले सेक्शन में मैं बात करने वाली हूँ स्टैटिक जीके के बारे में, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा मेजर प्रोपोर्शन में आई है तुम्हारे पेपर के अंदर। दूसरे हमारे रीजनिंग के बारे में, जो सेकंड लार्जेस्ट आई है। और तीसरे लास्ट में मैं क्वांट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। अब हर एक सेक्शन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके से। तो स्टैटिक जीके के अंदर स्पेसिफिकली होने वाले हैं स्टैटिक जीके के बारे में। सो ये ऑफ कोर्स ये वाला सेक्शन भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, लेकिन मैं तुम्हें स्पेसिफिकली बताने वाली हूँ कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे पहला कि ऑथर और उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी हैं। जैसे मेरे पेपर में क्वेश्चन आया था कि एक ऑथर है इंग्लैंड से, उन्होंने कौन सी बुक लिखी है वो आपको बतानी है 4 ऑप्शंस में से। फिर या फिर ऐसे भी आ जाएगा कि कोई बुक लिखी हुई है, वो तुम्हें बतानी है कि किस ऑथर ने लिखी है। ठीक है। तो इस तरीके से पहला सवाल आएगा। दूसरा सवाल, तुम ये सोच रहे हो कि स्टैटिक जीके के अंदर सिर्फ कंट्रीज़ और उनके नाम आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड टाइप जो है वो है इवेंट्स और उनका अकरेंस कब हुआ था। जैसे तुम इससे डायरेक्टली पूछ लेंगे कि कोई इवेंट हुआ है, तुम्हें बताना है कि किस साल में हुआ था। यस, इतनी ज़्यादा थियोरेटिकल चीज़ पूछी जा रही है कि कोई इवेंट है और वो किस ईयर में हुआ, ये तुम्हें बताना है एग्जैक्ट ईयर। ठीक है। दूसरा, या इसका ही सब टाइप क्या है कि तुमसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बोल देगा कि ऑर्डर वाइज करो, अलग अलग इवेंट्स दे देगा, अब तुमको इसे ऑर्डर वाइज करना है। ठीक है, कि इनकी कब कब अकरेंस हुई है। ठीक है। दूसरा, इसका ही सब टाइप है कि तुम्हें बहुत सारे इवेंट्स दे देंगे और तुमको उनकी अकरेंस के बेसिस पे उन्हें अरेंज करना होगा एक सर्टेन ऑर्डर के अंदर। टाइप है जनरल साइंस का, जिसमें तुमसे बेसिक साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे कि वैलेंसी क्या होता है। इसमें 2 ऑप्शंस मुझे याद हैं कि एक तो था नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, दूसरा था नंबर ऑफ़ शेल्स। ठीक है। और एक क्वेश्चन 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे इंग्लिश सीयूटी में हम पढ़ते हैं वैसा भी था कि जैसे बोटानी है तो बोटानी में क्या होता है, वो मैच द फॉलोइंग के तरीके से था। बाकी 3 भी थे पर वो मुझे याद नहीं है, वो थोड़े से अलग थे, वो कुछ एक फ़िश से रिलेटेड भी था। सो अगर मुझे तुम्हें ओवरऑल कहना हो कि स्टैटिक जीके कैसी थी, तो मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ कि ये थियोरेटिकल थी। अगर तुमने वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो तुम तुक्के भी नहीं मार पाओगे, बिकॉज कोई स्कोप ही नहीं है तुक्के मारने का, बिकॉज यहाँ पे कोई मैच द फॉलोइंग नहीं है। सिर्फ वो एक बोटानी वाले क्वेश्चन में था, सिर्फ डायरेक्टली
डायरेक्टली तुम्हें ऑप्शन दे देगा और तुमसे आंसर पूछेगा, तो तुम क्या तुक्के मारोगे, नहीं मार पाओगे तुक्के। तो इसमें तुमको थ्योरी याद करनी होगी, लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि तुम कंट्रीज़ के नाम या वो सब कुछ मत करो। पीपल, ऑथर, ये जो मैंने 4 टाइप्स में बताए हैं, इधर से तुम्हें स्टैटिक जीके प्रिपेयर करनी है, ठीक है। अपने सेकंड सेक्शन के ऊपर, दैट इज़ योर रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर सबसे पहला टाइप जो आता है वो ये होगा कि तुम्हें एक फ़िगर दे देंगे और तुमको उसका वाटर इमेज या फिर मिरर इमेज बताना होगा। दूसरा इसके अंदर ही आता है कि तुम्हें मल्टीपल फिगर्स देंगे और तुम्हें फाइनल जो फिगर होगा वो प्रिडिक्ट करना होगा बेस्ड ऑन द पैटर्न दैट इज़ बीइंग फॉलोड। तीसरा टाइप जो तुम्हें देखने को मिलेगा वो होगा रिलेशन वाला, कि भाई ये इसकी माँ है, ये इसका भाई है, वो है फलाना ढिमकाना, तो अब ये XYZ पर्सन से कैसे रिलेटेड है, इस तरीके से तुमको बनाना होगा। इसमें तुम एक चीज़ ध्यान रखना कि तुमको ना इंग्लिश के अंदर सारे रिलेशंस पता होने चाहिए, जैसे कि सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इन सब के मतलब क्या होते हैं। अगर ये नहीं पता होंगे तो क्वेश्चन में तुम समझ नहीं पाओगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, किसका रिश्ता किसके साथ क्या कैसे होगा। तो ये हम इन सारी चीज़ों पे वर्क करने वाले हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है कि तुमको अल्फ़ाबेट्स दे देंगे बहुत सारे, जैसे कि ABCDEFGHIJ ऐसे करके अल्फ़ाबेट्स दे देंगे। अब तुमको पहेलियाँ बुझाएंगे कि भाई ये जो है ना इसके आगे होगा, ये इसके पीछे होगा, ये इसके थर्ड पे होगा, ये इसके राइट टू द लेफ़्ट, ऐसे फलाना ढिमकाना करके पहेलियाँ गाएंगे और तुमको करेक्ट पोजीशन बतानी होगी हर एक अल्फ़ाबेट की, मतलब उन पहेलियों से समझना होगा। एंड फिर तुमसे फाइनली पूछ लेंगे, जैसे मेरे पेपर में पूछा था कि मिडल मोस्ट जो अल्फ़ाबेट है वो बताना है तुमको कि वो क्या है। तो नेक्स्ट टाइप था वर्ड पैटर्न, जैसे कि तुमको ट्रिपलेट ऑफ वर्ड्स दे देंगे। अब हर एक वर्ड जो है उसको शफ़ल किया हुआ है एक सर्टेन पैटर्न के अंदर, तो फर्स्ट 2 जो पेयर्स होंगे उनसे तो तुम्हें वो पैटर्न समझना होगा और तीसरे वाले जो पेयर होगा उसके अंदर वो पैटर्न लगाना होगा, अप्लाई करना होगा, ये बताना होगा कि अब वो शफ़ल होके वो वर्ड क्या बना, ठीक है। मुझे ओवरऑल तुम्हें बताना हो कि रीजनिंग कैसी थी, तो मैं साफ साफ कह रही हूँ कि रीजनिंग ऐसी है कि अगर तुमने इसे थोड़े भी ये सारे टाइप्स और भी ऐसा थोड़ा ना कि मेरे शिफ्ट में सारे टाइप आ जाएंगे, मेन जो ऊपर जो टाइप्स होते हैं अगर वो तुम कर लोगे तो रीजनिंग तुम आराम से स्कोर कर सकते हो, इट इज़ स्कोरेबल, ठीक है। और इसकी जो वेटेज है पेपर के अंदर वो भी अच्छी खासी है, क्वांट से तो ज़्यादा ही है और क्वांट से इजी भी है, ठीक है। इनफैक्ट तुम्हारी जो स्टैटिक जीके उससे भी इजी है, तो रीजनिंग शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर योर अपकमिंग GAT पेपर। क्वांट से जितना मुझे याद है वो है प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस। वैसे तो क्वांट्स कम आया था लेकिन मुझे तो सिर्फ प्रॉफिट लॉस वाला याद है, और भी जो क्वेश्चंस थे क्वांट से वो एक्चुअली थोड़े से टफ़ थे। सो आई विल पर्टिकुलरली सजेस्ट यू कि तुम क्वांट्स पे ज़्यादा फोकस मत करो, क्योंकि वो पहली बात तो क्वेश्चंस भी कम आए हैं और दूसरा बात वो हार्ड भी हैं। तो तुमको अगर तुम्हारा पेपर अभी जल्दी ही है तो यू शुड बी फोकसिंग ऑन रीजनिंग एंड GK स्पेसिफिकली। एंड स्टैटिक GK में भी डोंट गो फॉर यूनिवर्स वाली चीज़ें, प्लानट वाली चीज़ें, वो नहीं आ रही हैं बिल्कुल भी। मेरा एक सवाल भी नहीं आया उससे, मैंने जो तुम्हें बताया उधर से ही सवाल आए हैं। सो फाइनल कंक्लूजन जो मैं तुम्हें GAT के पेपर का देने वाली हूँ वो ये है कि GAT के पेपर मॉडरेट टू हार्ड के बीच में है, ठीक है, क्योंकि तुम ऑप्शन से भी बिल्कुल भी गेस नहीं कर सकते हो कि आंसर क्या है। क्योंकि मेरे खुद के पेपर में मैं पहले जो 30 मिनट्स थे उसमें मेरे 40 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड थे, मतलब 40 या 35 क्वेश्चंस तो तुम मान के चलो अनअटेम्प्टेड थे। अगर GAT का पेपर बताना हो तो ये मॉडरेट से हार्ड का था, क्योंकि ऑप्शंस जो थे वो गेसेबल नहीं थे, तुक्के मारे नहीं जा सकते थे। दूसरी चीज़ थ्योरी ज़्यादा आई थी जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, या फिर अगर एक्सपेक्टेड थी भी तो यार इतनी ज़्यादा थ्योरी स्पेसिफिकली ईयर्स पूछना, दिस वाज यार तुम्हें बिल्कुल भी GAT के लिए डरने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जैसे मैंने तुम्हें बताया कि GAT के लिए मैं तुम्हें स्पेसिफिकली गाइड करने वाली हूँ, तो GAT के लिए बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं ये तुम्हें मैं विथिन कल से जो है पढ़ाना शुरू कर दूँगी। ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना। जो भी तुमको तुम्हारे रिव्यूज़ हैं, अगर तुम्हारा कोई पेपर अभी तक हुआ है CUET का तो उसके पेपर रिव्यूज़ ज़रूर देना, और आगे कोई पेपर होने वाला है उससे रिलेटेड कोई डाउट है या कोई तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, मतलब तुम कुछ चाहते हो कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊँ, वो वीडियोस के भी सजेशंस मुझे ज़रूर देना। जहाँ पे भी तुम्हें GAT में दिक्कत आ रही है वो सारी चीज़ें भी मुझे नीचे ज़रूर बताना, ठीक है। एंड
अगर तुमको केमिस्ट्री और मैथ्स का भी इसी तरीके का पेपर रिव्यू चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बिलो, क्योंकि मैं वही वीडियो लाऊंगी जो तुमको चाहिए रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये हम सबका चैनल है, सिर्फ मेरा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।